कहते हैं हर व्रत के पीछे कोई रहस्य छिपा होता है, लेकिन करवा चौथ का रहस्य दिल को छू जाता है। हर साल लाखों औरतें बिना कुछ खाए पिए, बिना थके अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर इस व्रत की असली सच्चाई क्या है? क्या ये बस एक रस्म है या एक ऐसा रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं? बहुत कम लोग जानते हैं करवा चौथ का पहला व्रत माता पार्वती ने रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने ये व्रत क्यों रखा? क्योंकि उस समय यमराज स्वयं भगवान शिव के प्राण लेने निकले थे। हाँ, ये वही क्षण था जब एक स्त्री की भक्ति ने मृत्यु तक को रोक दिया था। माता पार्वती ने तपस्या की, दिन भर कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक ही मंत्र का जाप किया, और वह मंत्र था ओम नमः शिवाय। वह जानती थी प्रेम भूख से नहीं, त्याग से जीवित रहता है। शाम को जब चांद निकला, उन्होंने चंद्रमा को देखा और भगवान शिव का चेहरा निहारा। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और यमराज ने स्वयं कहा, हे माता, आपके व्रत के आगे मृत्यु भी हार गई। लेकिन आज हमने इस व्रत की आत्मा को भुला दिया। अब करवा चौथ एक फैशन शो बन गया है, महंगे कपड़े, फोटोशूट, मेकअप, लेकिन आंखों में वो सच्चा विश्वास कहीं खो गया है। सोचिए ज़रा, जहाँ पहले एक स्त्री दिन भर भूखी रहकर भगवान से प्रार्थना करती थी, अब वो कैमरे के सामने मुस्कुराती तो ज़रूर है, लेकिन अंदर से खाली है। पर फिर भी मैं उन औरतों को प्रणाम करता हूँ जो आज भी सच्चे दिल से ये व्रत रखती है, जो बिना दिखावे के, बिना सोशल मीडिया की पोस्ट के, बस अपने पति की लंबी उम्र नहीं, उसके सुख, शांति और सुरक्षा के लिए पूरे दिन खुद को तपस्या में झोंक देती है। वो औरतें जो चांद को देखकर नहीं, भगवान को देखकर व्रत खोलती हैं, उनके भीतर की भक्ति किसी मंदिर की आरती से कम नहीं होती। कई लोग कहते हैं औरतें सिर्फ समाज के डर से ये करती हैं। नहीं, वो डर से नहीं, प्यार से करती हैं। क्योंकि जिसने सच्चा प्रेम किया वो जानता है कि प्रेम कभी आसान नहीं होता। उसमें त्याग है, तड़प है और आस्था है। करवा चौथ उसी प्रेम की कहानी है, जहां औरतें भूख से नहीं, भगवान से जुड़ती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है आज का करवा चौथ और माता पार्वती का करवा चौथ कितना अलग हो गया है? आज लोग चांद से पहले फोन की स्क्रीन देखते हैं, फिल्टर भी बदलते हैं, पर भाव नहीं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम भूखी हो फिर भी मुस्कुरा कैसे रही हो? क्योंकि वो मुस्कान झूठी नहीं होती, वो भक्ति की मुस्कान होती है। वो बताती है कि प्रेम में भूख भी भक्ति बन जाती है, और जो औरत इसे निभा लेती है वो किसी देवी से कम नहीं होती। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री को करवा चौथ का व्रत रखते देखें, तो उसे सिर्फ सुंदर मत कहिए, कहिए तुम प्रेम की मूर्ति हो, और कहिए कि तुम स्वयं माता पार्वती का ही स्वरूप हो। याद रखिए, भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने घंटे व्रत रखा, उन्हें फर्क पड़ता है आपके मन की सच्चाई से। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक नारी की अडिग श्रद्धा, अटूट प्रेम और असीम शक्ति का प्रतीक है। वो भूखी प्यासी रहकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसके लिए प्यार पेट से नहीं, दिल से निभाया जाता है। आज के ज़माने में जहाँ लोग कुछ घंटों में रिश्ता बदल देते हैं, वहाँ एक औरत पूरे दिन सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। यही है उसकी असली ताकत। तो अगर आप सोचते हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए करती है, तो याद रखिए, दिखावा वो करता है जो प्रेम को नहीं समझता, और व्रत वो रखती है जो प्रेम को जीती है। क्योंकि हर करवा चौथ पर चांद चमके या न चमके, लेकिन एक औरत की आस्था सबसे ज़्यादा चमकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अर्जुन वाणी। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं फिर मिलूँगा आपसे यहीं अर्जुन वाणी पर, कुछ कड़वी लेकिन सच बात लेकर।